So hello friends, today we'll discuss about the issue which is very trending in our news. It is about the Ram Mandir issue. Okay, so today along with this issue we'll definitely discuss about the feature and the styles of the temples. I mean to say over here means how with respect of the different location and geographical locations, our countries, the structure of temple with respect of architectural structure, how different like the northern and southern and the combined structure of the architecture of temple. We'll discuss about the Nagara, Dravida and Vaishara style too. Okay, so let's continue. Okay, so we'll talk about the differences also. Okay, here, and it is about the grand abode of the Lord Ram. Okay, so thoroughly we'll discuss about. Okay, so first of all everyone, we'll discuss about the types of the temples. After this you will definitely get to touch with this article. Okay, so different styles of temples: Nagara style, द्रविड़ा एंड वेसरा. एक्चुअली इन ब्रीफ नागरा स्टाइल इन द सेंस जो कि हमारा हिमालयाज़ या फिर विंध्यास वाले रीजन में होता है, मीन्स डायरेक्टली नदर्न इंडिया एंड जो कि हमारे कुछ सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट्स में बने होते हैं उस स्टाइल को नागरा बोलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Okay, then our Dravida, it is our related to our southern India states temple architecture. Okay, like our Dravida. लेकिन जब नागरा एंड द्रविड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वेसरा होता है. ये हमारे कुछ सेंट्रल इंडिया एंड कुछ नदर्न इंडिया के पार्ट में और कुछ हमारे सदर्न इंडिया के अपर पार्ट में जो प्रिवेलेंट होता है वो है हमारे वेसरा स्टाइल. तो ये तो क्लियर हो गई होगी. ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट इट. नागरा स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द लैंड बिटवीन द हिमालयाज एंड द विंध्यास. मतलब यहाँ पे जैसे कि इफ़ आई जस्ट गो थ्रू द ड्रॉ आवर कंट्रीज मैप. ओके, सो इट इज़ लाइक समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इट इज़ आर नदर्न. सो ये हिमालयाज हमारे और ये हमारे थोड़े विंध्यास वाले रीजन हैं. देन द्रविड़ा हमारा ये और वेसरा हमारा कुछ यहाँ का कॉम्बिनेशन और कुछ यहाँ का. सो इट कम्स एज वेशरा स्टाइल. ठीक है, डन. सो हम यहाँ एक बार पिक्चर्स देख लेते हैं. इट इज़ नागरा स्टाइल. ठीक है, जहाँ पे शिखरा एंड ये जो कुछ भी, देन द्रविड़ा एंड देन वेसरा स्टेप बाय स्टेप. ओके, थोड़ा हम लॉर्ड राम टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं. देन रियली इन डेप्थ वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो ग्रैंड अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड राम, कंप्लीशन टाइम 3 to 3.5 ईयर. मतलब इस टेम्पल को बनने में 3 to 3.5 ईयर मीन्स 3.5 साल लग गए हैं. ठीक है, सो ये है हमारा कौन सा स्टाइल, ये है हमारा नागरा स्टाइल. ये छोटे छोटे मंडपाज हैं. ठीक है, ये वाला एरिया जगती है हमारा. देन दिस एरिया इट इज़ आर शिखरा. ठीक है, जो हमारा सेंक्टोरम होता है ना, सेंक्टोरम इन द सेंस जहाँ पे हमारा मेन डीटी जो हमारे होते हैं ना, जैसे जो भी इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट दी विद रिस्पेक्ट ऑफ गॉडेस तो आर दुर्गा एंड सती एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गॉडेस. वाइल इफ़ आई टॉक अबाउट दी गॉड तो लाइक हमारे ब्रह्मा विष्णु महेशा, तो ये जो मेन डीटी का प्लेस होता है इसके शिकारा के जस्ट नीचे, मतलब इस वाली लोकेशन पे होता है. ये इसके सराउंडिंग में इसके आसपास क्या रहता है, प्रदक्षिणा पथ रहता है. ठीक है, सो आई एम जस्ट होपिंग सो एवरीवन कि ये थोड़ा जिस्ट आपको मिल रहा है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो 3 स्टोरी राम टेम्पल है. कितनी मंजिल है, 3 मंजिल. विल हैव अ 5 डोम शेप मंडपास, मंडप्स एंड 1 शिखर. 1 शिखर ये शिखर है. वेट अ मोमेंट, ये है 1 शिखर. ये है 1 2 3 4 और लास्ट में 5th मंडप्स. ठीक है, एंड ये इसके सराउंडिंग में इसका जो प्रदक्षिणा पथ है. बाकी ओरिजिनल डिज़ाइन हेड 2 स्टोरीज़ है. जो ओरिजिनल है उसके ओनली 2 स्टोरीज़ हैं, 3 मंडप्स हैं एंड 1 शिखर है. सेंक्टोरम विल बी ऑक्टागोनल. मीन्स जो यहाँ पे मेन डीटी जो बैठने का प्लेस है वो है ऑक्टागोनल. मीन्स 8 प्रकार का जो रहता है हमारा शेप है ना. सो नंबर ऑफ पिलर्स इंक्रीज फ्रॉम 212
टू 360। इसके पिलर कितने हैं? पहले 212 थे, मतलब 212, और कितने हो गए? 360, मीन्स 360। डन। देन टेम्पल डिज़ाइन बेस्ड कीपिंग इन द कंसिडरेशन, वास्तुशास्त्र को ध्यान में रख के बनाया गया है, सेज चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा। क्योंकि अब आपसे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया कि अभी मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है न्यूज़ में, तो राम मंदिर से रिगार्डिंग कि चलो ठीक है कौन सी स्टाइल में बना है, तो ऑप्शन रख देंगे नागरा, द्रविड़ा एंड वेशरा, तो आपको याद होना चाहिए नागरा स्टाइल। देन हु मेड इट, देन क्वेश्चन एग्जामिनर कैन frame a question like while the construction of this particular Ram temple, is there any info like that it's been thoroughly deviated from the Vastu Shastra? So your answer should be then no, क्योंकि वास्तु शास्त्र को डेविएट करके नहीं, डिनाई करके नहीं, इवन वास्तु शास्त्र को अच्छे से कंसीडर किया गया था। और ऐसा किसने बोला है? इसके मंदिर के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत भाई, आई एम रिपीटिंग द नेम, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, हु ऑल्सो डिज़ाइन दी अक्षरधाम टेम्पल ऑफ गुजरात। तो गुजरात के अक्षरधाम टेम्पल को भी इन्होंने बनाया है, और ये राम मंदिर को भी, जो कि राम टेम्पल है हमारा, इसको भी चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने ही बनाया है, एंड हिज ग्रैंडफादर, इनके जो पहले जो इनके ग्रैंडफादर वगैरह रहे उन्होंने भी, ठीक है। देन प्रभाकर जी सोमपुरा है डिजाइन सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल पता है जिसको किसने कितने टाइम अटैक किया था, किसने किया था? यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो प्रभाकर जी सोमपुरा ने सोमनाथ टेम्पल को डिज़ाइन किया था। मीन्स इनके जो पहले की जीनोलॉजी को देखें तो इनकी जो जनरेशन वाइज ये काम चला आ रहा है, और देखो कितनी लेगेसी है इन लोगों की, कि इतना फेमस गुजरात का सोमनाथ टेम्पल जिस पे कितने टाइम अटैक्स हुए हैं, ठीक है गाइज, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगेन वही जो मैंने बताया, नागर स्टाइल राम टेम्पल हैज़ बीन डिजाइंड कीपिंग इन माइंड शिल्प शास्त्र स्पेसिफिकेशन। स्टोन्स फ्रॉम द बंसी माउंटेन्स इन राजस्थान विल बी यूज। राजस्थान में एक माउंटेन सीरीज़ है, लेकिन वहाँ के माउंटेन सीरीज़ में से बंसी नाम की जो माउंटेन सीरीज़ है वहाँ का स्टोन मतलब पत्थर ला के यूज़ किया है, ठीक है। 4 मोर टेम्पल्स स्मॉलर इन साइज, 4 और टेम्पल जो साइज में बहुत छोटे हैं, विल सराउंड द मेन स्ट्रक्चर। क्योंकि और अगर मैं बताऊँ ना, एक पंचायत स्टाइल करके टेम्पल होता है, तो उसमें क्या रहता है, मेन टेम्पल ये है बीच में सेंटर में, फिर इसके सराउंडिंग में इसके चारों डायरेक्शन पे एक एक छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं, तो ये पंचायत स्टाइल होता है, राइटिंग इन शॉर्ट पंचायत, ठीक है, पंचायतन जो रहता है जो भी है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। देन अगेन वही ओवर 2 लाख ब्रिक्स विद श्री राम इंस्क्राइब्ड, 2 लाख से भी ज़्यादा ब्रिक्स यूज़ की गई हैं जिन पे भगवान श्री राम भी इंस्क्राइब्ड है। ऑन देम इन वेरियस लैंग्वेजेस हैं, कलेक्टेड ओवर 30 ईयर्स अगो फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, 30 साल पहले जिन्हें क्या हमारे देश के सभी कोनों में से इकट्ठे किए गए। मीन्स जो स्टोन है वो एक जगह का नहीं है, ये भी हमें याद रखना है। विल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल, जो टेम्पल का फाउंडेशन फॉर्म करेगा, तो ये हमें याद होना चाहिए। अगेन लेट्स सी, टेम्पल का हाइट कितना है? 161 फीट। स्ट्रक्चर नागरा स्टाइल में है, ठीक है। कौन किसने बनाया? चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने बनाया है। फिर इन्हीं ने सेम अक्षरधाम टेम्पल गुजरात बनाया, और इनकी लेगेसी कहाँ से है? इनकी जनरेशन जो इनके ग्रैंडफादर या इनकी पहले की जो जनरेशन रही होंगी, वहाँ जो कि सोमनाथ टेम्पल गुजरात का है, ठीक है, उसको भी इन्हीं की जनरेशन वाले जो लोग हैं पहले के, उन्होंने बनाया। तो याद रखना है बेसिक चीज़ हमें। टोटल कॉलम्स 360 डन। टोटल फ्लोर्स 3 हैं, टोटल मंडप्स 5 है। नेम है यहाँ पे मंडप्स, मे बी सम एग्जाम्स कैन डेफिनेटली पुट अप दिस काइंड ऑफ दी पॉइंट्स लाइक द कुडू, रंग, नृत्य, कीर्तन एंड प्रार्थना, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, कुडू, रंग, नृत्य, कीर्तन, प्रार्थना। और विड्थ कितनी है? जो यहाँ की स्टेयरकेसेस है, सीढ़ियाँ हैं, उसकी विड्थ है 16 फीट, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन ये वही हमारा कि नागरा स्टाइल क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ। सो ओके डन। सो नागरा मीन्स एन फॉर नागरा, एन फॉर नॉर्थ, ऐसे हम याद कर सकते हैं। वाई दिस ट्रिक? द्रविडियन साउथ में, एंड आर द 2 प्राइमरी स्टाइल ऑफ द क्लासिकल हिंदू टेम्पल। याद रखना है, क्लासिकल हिंदू शास्त्र, नॉट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, याद रखना है। दे इमर्ज फ्रॉम द अर्ली पंचायतना। मैंने बताया ना, पंचायतन है, जो भी हम स्पेलिंग पंचायतन लिख सकते हैं, पंचायतना भी लिख सकते हैं, तो नो डाउट इन इट, याद रखना है। स्टाइल में बना हुआ है। पंचायतना स्टाइल क्या होता है कि बीच में एक मेन टेम्पल रहेगा, उसके सराउंडिंग में चारों तरफ छोटे छोटे टेम्पल्स रहेंगे। बट evolved distinct spatial, structural, aesthetic फीचर्स। नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया प्रिवेलेंट फ्रॉम द हिमालयस टू विंध्यस। तो जो चीज़ मैंने बता दी है, ये नागरा का पूरा है कैरेक्टराइज की कैसे कर्वीलिनियर
इसके जो भी स्पायर्स हैं हमारे, एंड एब्सेंस ऑफ द मेसी बाउंड्रीज वॉल जो है वो नहीं होती है, एंड सेंक्टम टावर जो होता है ना शिखर वाला, जो मैंने मेन बताया कि मेन उसके मेन डिटी जहाँ होते हैं। द डिफाइनिंग फीचर्स इज दिस शिखरा, a beehive shaped tower that curves inward as it rises, crowning elements topped with a ribbed circular stone disc called the amlaka. Then हमारा ठीक है, तो ये पूरा हमारा नागारा स्टाइल के बारे में मेंशन किया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। एंड अब हम बात करते हैं हमारा, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, जैसे कंदारिया महादेव टेम्पल है खजुराहो का, एंड लिंगराज टेम्पल है ओडिशा में बना हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे नागारा स्टाइल्स के, ठीक है, हमारे कौन से स्टाइल के, नागारा स्टाइल्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल। डन। सो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल मीन्स साउथ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। डन। फ्लोरिशिंग प्राइमरीली इन द सदर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। द्रविडियन टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर स्प्रॉलिंग वॉल्ड इन द कंपाउंड्स। नागरा में हमने देखा कि देयर वर नॉट सराउंडिंग वॉल्स वर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, बट हियर आर दी बेसिक डिफरेंस दैट हियर आर दी वॉल्स आर प्रेजेंट। वोल्ड इन दी कंपाउंड्स एंड टावरिंग गेटवेज। सेंक्टम टावर विमाना होता है यहाँ पे, जो हमारा जैसे वहाँ पे शिखर होता था, यहाँ पे विमाना है। द मेन टावर ओवर द सेंक्टम इज कॉल्ड दी विमाना, ठीक है। सेंक्टम के जस्ट ऊपर पहले वहाँ पे क्या होता था, शिखरा होता था, यहाँ विमानाज है। अनलाइक द कर्व्ड शिखर, द विमाना इज द शेप लाइक अ स्टेप्ड ट्रंकेटेड पिरामिड्स कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल हॉरिजॉन्टल स्टोरीज लाइक तालास। गेटवेज मीन्स यहाँ पे जो गेटवेज होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको गोपुरम्स बोलते हैं, ठीक है। देन ये सारा कुछ है ना, तो कैसे क्या बना हुआ है, बिल्ट एट अ ग्राउंड लेवल विद इन मैसिव एंड क्लोज्ड कंपाउंड वॉल। दीज टेम्पल्स कॉम्प्लेक्सेस टिपिकली फीचर अ लार्ज सैक्रेड वाटर टैंक रहता है आसपास, और रिजर्वोयर है। पिलर्ड हॉल रहेंगे, फीचर्स एक्सपेंसिव पिलर्ड हॉल्स हैं सच इज द 100 पिलर रहें, कहीं जगह पे 100 पिलर्स हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे 1000 पिलर्स हैं। तो ये हमें बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम देख लेते हैं, इसमें वेसरा जो है मेंशन नहीं किया है, लेकिन वेसरा के बारे में ये है कि जो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, ये प्रॉपर ब्लेंड होता है। दिस इज़ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ, किसका ब्लेंड है, हमारे नागरा का। डन। नागरा प्लस द्रविड़ा, तो ये हमें याद रखना है। डन। तो मैंने ये बता दिया है। अब थोड़ा राम मंदिर का इशू देखते हैं। सो दी अयोध्या राम मंदिर इज फेसिंग अ मेजर कंट्रोवर्सी वाई रिगार्डिंग द एलिस्ट एम्बेजलमेंट एंड थेफ्ट ऑफ द टेंस ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज़, की यहाँ पे टेंस ऑफ मिलियन जो रुपीज़ डोनेशन किया जाता है भाई लॉर्ड रामा की डिवोटीज जब यहाँ आते हैं फॉर देयर दर्शन, तो यहाँ पे टेंस ऑफ मिलियन पैसा यहाँ पे जो डोनेशन का था वो चोरी हुआ है, उसके एलिगेशन की बात यहाँ पे की गई है। डन। अब देखते हैं, दी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है जो इस मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके अभी तक जो भी प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन सबको मेंटेन करना, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा, किस किस सेक्टर में, इस से टेम्पल से रिगार्डिंग किस किस चीज़ों में जो इसकी रिक्वायरमेंट्स, उससे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं, वहाँ कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है सारा। सो डोनेशन कितना वर्थ है, नियरली 7 to 7.5, ये याद रखना है, 7.5 CR एंड एज हाई एज 200 CR2, और मतलब कितना हाई हो सकता है, 200 करोड़ के आसपास, 200 CR के आसपास, इन सम एस्टिमेट, ऐसे कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं। डन। देन मे हैव बीन इज अप्रोप्रिएटेड, तो इस ट्रस्ट में, मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो भी डोनेशन आ रहा था यहाँ के डिवोटीज़ का, भक्तों का, जो कि 7 to 7.5 करोड़ से कहाँ तक 200 CR तक चलता है, तो इसको मिस अप्रोप्रिएटली यूज़ किया है, ऐसा बताया जा रहा है। दीज आर द इंटेल्स। सेवरल टेम्पल एम्प्लॉयज़ अर्निंग मॉडेस्ट सैलरीज, ठीक है, वर एलिजिडली कॉट विद अनएक्सप्लेन्ड हैवीली वैल्यूड प्रॉपर्टीज़। मीन्स जो यहाँ पे एक एम्प्लॉय है कोई, सपोज दैट, तो इसको मिलना चाहिए, इसको जिस लेवल पे इसकी सैलरी है, जो भी पैसे मिलना चाहिए ना, इससे भी बियॉन्ड जब इसके पास पैसा मिलता है तो वो सबकी घड़ी घूमती है इनके रिगार्डिंग, ठीक है, तब इन लोगों पे ध्यान दिया गया। देन और जो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, इनको जो सैलरी दी जा रही है, उससे एक बियॉन्ड लेवल पे जब इनके पास ह्यूज अमाउंट मिला, तो एक इनसे जब पूछा गया, इनको पकड़े गए, जब ये लोग लिखा ना कोड विद अनएक्सप्लेन, तो इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हेवीली वैल्यूड प्रॉपर्टीज़, और इतनी हैवी वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ जो एक नॉर्मल
लाइफ अर्नर जो एक वर्कर रहता है उसके पास होना चाहिए, उससे भी कुछ ज़्यादा बियॉन्ड लेवल पे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंड यूपी में क्या हुआ, एक SIT इन्वेस्टिगेशन की गई, SIT बनाई, SIT, ठीक है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है ना। अब वो इस मुद्दे को देख रही है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द टेम्पल ट्रस्ट। जब टेम्पल ट्रस्ट ने रिक्वेस्ट की तो क्या बनाई, SIT। मुद्दा कहाँ का है, यूपी, मतलब यूपी के CM कौन है, योगी, CM योगी, ठीक है। यूपी कैपिटल क्या है, लखनऊ है क्या, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देन दी SIT आइडेंटिफाइड सीरियस लैप्सेस इन सिक्योरिटी में, लैप्स इन दी पुअर रिकॉर्ड मिला है, पूरी तरह रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड कीपर से उनके पास रिकॉर्ड जो मिला वो भी पूरा पुअर है। एंड वीक मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द केस काउंटिंग प्रोसेस, और जब केस काउंटिंग प्रोसेस हुई तो बहुत वीक मॉनिटर किया गया इन चीज़ों को, मतलब कहीं ना कहीं लूफोल्स है। अरेस्ट एंड FIRs के बारे में बात करते हैं। फॉलोइंग अ प्रिलिमिनरी SIT, जब SIT बनाई, प्रो एंड FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो रजिस्टर अगेंस्ट द 8 इंडिविजुअल मिले हैं इस ट्रस्ट से रिलेटेड, डायरेक्टली लिंक टू द केस काउंटिंग प्रोसेस, जो केस काउंट करते थे। एंड दे हैव बीन प्लेस्ड इन पुलिस कस्टडी में, इनको डाला गया अंदर, इनको लिया गया हिरासत में। पॉलिटिकल फॉलआउट्स, अब इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतना पैसा आ रहा है, इतना डोनेशन आ रहा है, तो इतना जब इसमें लूफहोल्स हैं तो जनरल सी बात है इतनी लो लेवल पर तो चीज़ें हो नहीं रही होंगी। देन डेफिनेटली टॉक अबाउट द पॉलिटिकल फॉलआउट। द ओपोजिशन इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी also includes, मतलब इंक्लूड कांग्रेस पार्टी ऑल्सो इंक्लूड आफ्टर BJP, जो नेक्स्ट पार्टी है वो है कांग्रेस। डन। सो डिमांडिंग इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी एंड इज डिमांडिंग अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब अलग अलग पार्टी हैं, जो अपोजिशन रही वो तो जनरल सी बात है डेफिनेटली मांगेंगी ना कि एक सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की है कि मॉनिटर किया जाए अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे बोले। एंड द डिसबैंडिंग ऑफ द करंट ट्रस्ट को डिसबैंड किया, साइटिंग अ मैसिव बिट्रेयल ऑफ द डिवोटीज ट्रस्ट, यहाँ पे कि आपने कैसे भक्तों के द्वारा दिया गया डोनेशन, आपने कैसे उसका मिसयूज किया, यहाँ पे कितने मिलियंस ऑफ जो डिवोटीज आते हैं उनके विश्वास को कहीं ना कहीं बिट्रे किया है, धोखा दिया है। यू कैन ट्रेक द ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आप देख सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे कि क्या डेवलपमेंट्स ऑनगोइंग हो रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। सो ये हमारा डायरेक्टली द हिंदू एंड BBC न्यूज़, जो कि एक टॉप एंड हाई वैल्यूड हमारे जो न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू ये न्यूज़ इंटेल्स मिली हुई है। सो आई एम जस्ट होपिंग सो एवरीवन, इस आर्टिकल से आपको राम मंदिर का इशू कौन से इसके अपार्ट में मैंने एक्स्ट्रा हिस्ट्री का बेसिक फैक्ट बता दिया कि कितने कौन से टेम्पल किस किस स्टाइल में होता है, इस टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या है, इसके स्कल्प्टर कौन रहे हैं, और कितना डोनेशन आ रहा है, और करंट में मुद्दा क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एथिक्स का भी मुद्दा बन जाता है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट, जो कि राइट टू रिलीजन, ठीक है, विच इज़ दी राइट टू आर रिलीजन, जो कि कहाँ से कब तक है 25 to 28 है, इसका भी वायलेशन है, ठीक है। फेथ का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। नो ट्रांसपेरेंसी राइटिंग शो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरी तरह अकाउंटेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमारा एथिक्स का भी मुद्दा बन जाता है। सो आई एम जस्ट होपिंग सो आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।